सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक लेके चले हैं। इसमें दूसरा लेक्चर हमारा है आज, और इसमें हम लोग क्लास 11th का डिफरेंशिएशन टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें कल हमने आपको लेक्चर 1 में डिफरेंशिएशन का बेसिक बताए थे, और बिना फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई सवाल किए हुए हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे बढ़ गए थे। ठीक है। लेकिन आज का जो क्लास है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, और इसके 5-6 सिंपल क्वेश्चन का टारगेट आज की वीडियो में है। आप लोग, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरीके के छोटे छोटे एजुकेशनल वीडियोस मैथमेटिक्स पर बेस्ड आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन की। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज मींस डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट्स एलेबोरेट दिस। सपोज कल की क्लास में ये बात बताई गई थी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन derivative of then derivative of function fx with respect to x is denoted by, इसको बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई। इसको डिनोट करने के तीन रास्ते हैं। या तो आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो, चूंकि हमने y को ही एफ एक्स कहा है तो हम इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। कभी कभी हम लोग इसको कैपिटल डी वाई इस्तेमाल करते हैं, अभी आपको कैपिटल डी का मीनिंग में बताता हूँ। और कभी कभी हम लोग इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे कैपिटल डी, इट वर्क्स एज एन ऑपरेटर, और इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स। ओके। एंड इज डिफाइंड एज एंड इज डिफाइंड एज और इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं क्या, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, या फिर इसी को हम लोग अगर हम एफ डैश एक्स कहें, आप यहाँ देखिए ये पिक्चर में यही दिखाया गया है एफ डैश एक्स। तो अगर हम इसको एफ डैश एक्स कहते हैं, तो बच्चों कल हमने बताया था कि एक्चुअली इसकी जो बेसिक डिफिनेशन होती है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल की डिफिनेशन समझते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सॉरी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई एच। तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको यही डेफिनेशन लिख करके दिखा देना है। इस स्लाइड में हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए यहाँ पे h जो है ना, वो h जीरो नहीं है, h इज नॉट जीरो, बट बट h इज टेंडिंग टू जीरो, यानी h जो है वो जीरो के जैसा है, लगभग नेग्लिजिबल है, बट इट इज नॉट, बट h इज नॉट जीरो। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग इस पर बहुत छोटा सा सवाल, बेहद आसान सवाल हम लोग इस पे करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में आपके यहाँ जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, उस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हमारा टारगेट भी यही है कि सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल आपको कराए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी कभी आपको फर्स्ट, चूंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आना कंफर्म है, तो बच्चों आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का पहले डिफिनेशन यही लिख लो। क्या बताया है अभी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाई एच। यानी अगर आप इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं तो आप एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर ले जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यहाँ पे वैसे वैसे अगर आपसे कोई पूछता, कल जो सिंपल फॉर्मूला आपको बताया गया था कि एफ एक्स इजिकल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो सारे बच्चे जानते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 2x के। लेकिन यही 2x इस बार हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लाएंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बीच में एक लाइन दो पार्ट इसके कर लेते हैं और हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को। करेक्ट, एफ एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपकी नीड क्या है, एफ एक्स की जगह पे आप एक्स स्क्वायर रख देंगे, लेकिन अगली चीज आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच। तो अब हम लोग इसी में अगर x को रिप्लेस कर दें x प्लस एच से, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी सिंपली कुछ नहीं करना है, जहां फंक्शन था उसी में वेरिएबल के प्लेस पे x प्लस एच आपको रख देना है। तो चलिए आपने एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स दो चीजें कैलकुलेट कर ली। अब आप सबसे पहले वो डेफिनेशन लिख दीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज डिफाइंड एज limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ओके, आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें। चलो क्या रखते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलो एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे क्या रखोगे बेटा, x प्लस एच का होल स्क्वायर। करेक्ट, माइनस एफ एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, h। अब हमारा अल्टीमेट टारगेट है इस लिमिट को सॉल्व करना। तो बताइए, अगर हम इस लिमिट को सॉल्व करने के करेंगे तो देखिए वैसे अगर आप h इक्वल टू डायरेक्ट रखते हैं तो अगर आपने यहाँ पे h के प्लेस पे 0 रख दिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, यानी 0 अपॉन 0 का केस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्मली आप देखेंगे हर सवाल में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर आओ खोलते हैं। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल दें तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप बताइए x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो बोलिए x प्लस एच का होल स्क्वायर में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट, तो आइए जरा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h एक्स और माइनस यहाँ पहले से क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, h। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आइए हम लोग इस तरफ आते हैं। तो हम लोगों ने एफ डैश एक्स कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए एफ डैश एक्स यानी उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन चल रहा है। आप बताओ एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताओ ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, ऊपर से h कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आपने h कॉमन ले लिया तो दिस इज h प्लस 2x। करेक्ट, डिवाइडेड बाई h। अब देखिए जिसकी वजह से 0 अपॉन 0 हो रहा था वो कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कितना बचा, h plus 2x। If we simply solve the limit, means put h is equal to 0, then here we can get value of f dash x is equal to 2x। और बताइए फॉर्मूले में आप कल तक यही करते थे कि अगर x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x होता था। अभी आपने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्रूव किया है, लेकिन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगर आपको क्लियर हो गया है तो फिर मेरी तरफ से ये दो क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। चलिए इसको आप कॉपी में अपनी करिएगा और मेथड यही रखिएगा। एक आप एफ एक्स इज इक्वल टू, चलिए पहला क्वेश्चन करिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और सेकंड करिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4। अब आप कहेंगे a प्लस बी की होल पावर 4 बनेगा तो कैसे, तो आप यूज करिएगा बाइनोमियल थ्योरम, आपने पढ़ा है क्लास 11 में। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके ये दो क्वेश्चन होंगे आप करके दिखाइएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये फर्स्ट क्वेश्चन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए फिर से है, ठीक है ना,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एफ एक्स क्या दिया गया है, 1/x। अब आपको मालूम है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में अगली जरूरत हमको किसकी पड़ती है, एफ एक्स प्लस एच की। तो क्या करना है, जहां पे x है वहीं पे क्या रख देना है, ला करके x प्लस एच रख देना है। ठीक, करेक्ट है। अब आप लिखेंगे अप्लाइंग, यानी अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों पहले वो फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज, limit h tending to 0, this is fx plus h minus fx divided by h. Now we will put all the required values here. Limit h tending to 0, what is the value of fx plus h, this is 1 upon x plus h minus 1 upon x। देखिए हमने fx plus h के प्लेस पे ये रखा और नीचे हमने क्या रख दिया, h। अब अगर आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो एक समस्या हो सकती है कि ये जैसे 1/h रख दिया 0, अब 1/x माइनस 1/x, तो देखिए ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में वेन एवर you apply first principle of differentiation and will ever try to put the limit directly, in most of the cases you will get answer 0/0, means we have to take LCM and cancel out the terms which makes it in the form of 0/0. Now then, now we are going to next step. Now f dash x is equal to what much, limit h tending to 0, limit h tending to 0, दिस इज h टेंडिंग टू 0। और बताइए कितना हो रहा है, एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस का x प्लस एच, भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अपॉन नीचे हो जाएगा x और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस एच, और ये जो नीचे वाला इंटू हो जाएगा इसी के साथ। तो आप इंटू में क्या कह सकते हैं, h कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग ऊपर ब्रैकेट खोल देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, नाउ x माइनस h, करेक्ट, अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस h और इनटू में h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, तो फिर अगले स्टेप पे हम लोग h को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड द वैल्यू इज माइनस h अपॉन दिस इज x एंड x प्लस h, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, h। अब देखिए ये h से h भी कैंसिल है, तो अब आपको सिंपल क्या करना है, लिमिट h tending to 0, this is minus 1 upon x and x plus h. Now apply the limit. अब आप x h के प्लेस पे 0 रख देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x²। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से बताइए f डैश x की वैल्यू क्या निकाली है, तो माइनस 1/x²। और अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो वहां पे ये चीज हमने आपको बताया भी था कि आप इसको डायरेक्ट याद रखिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिस इज माइनस 1/x²। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सक्सेसफुली, उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्लास भी आपने समझ लिया होगा। उम्मीद है सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 11th के लिए बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंफर्म है, 100% कंफर्म है। चलो, तो फिर इस सवाल के साथ आपको हम जैसे पहले क्वेश्चन में 2 होमवर्क दिया था वैसे यहाँ भी 2 होमवर्क दे देते हैं। आप ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन करिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का, और दूसरा क्वेश्चन करिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -2 का, या फिर इसी को हम 1/x² भी कह सकते हैं। ठीक ना। तो आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल ट्राई करके अपनी नोटबुक में ट्राई करिएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए। ओके, चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, खूब आपने कल फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि इसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इवन जो कल हमने वीडियो फर्स्ट वीडियो आपको डेरिवेटिव का बनाया था बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव में, उसमें बताया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कल आपने याद किया था इसको, है ना, यानी पूरी पूरी तरीके से मेमोरी बेस्ड नॉलेज था। आज हम लोग इसको प्रूव होता हुआ देखेंगे, कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। और ध्यान रखना बच्चों, जितने भी फॉर्मूले बनाए गए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया, हर क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में अगर एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल की डिफिनेशन लिखेंगे तो फिर दो तीन क्वेश्चन के बाद फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब नाउ जो भी फंक्शन दिया जाए, तो आइए हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। जो भी फंक्शन दिया जाता है, अगर ये फंक्शन हमको दिया गया है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, ओके, तो देखिए पहली नीड हमारी एफ एक्स है, अगली नीड है एफ एक्स प्लस एच। तो आओ हम लोग एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पता करते हैं। और ये बड़ा आसान काम है, क्लास वन का बच्चा बता देगा। जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच रख देना है। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस एच रख सकते हैं, करेक्ट। अब हम लोग अप्लाई करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स को लिखा जा सकता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। अब आओ सब वैल्यू पुट करो, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, बताइए एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या रखोगे, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स, एंड डिवाइडेड बाई एच। आइए हम लोग फिर से वही गलत ट्राई करते हैं, यानी डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इफ यू ट्राई टू सॉल्व द लिमिट डायरेक्टली, you will simply put h equal to 0, then this is sin x minus sin x, it becomes 0, and नीचे 0। तो ये आपका अनडिफाइंड केस बनेगा, किस केस में, अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमें कुछ अलग करना है। अब देखो पहले तो एलसीएम वगैरह लेना था, सही है, अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बच्चों एक रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको सी एंड डी रूल आपने पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन डी। चलिए जिनको नहीं याद है वो याद कर ले, जिनको याद होगा वो बच्चे समझ गए होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये x प्लस एच को आप c समझिए, और ये जो x है इसको d समझिए, और जरा अप्लाई करिए बहुत ध्यान से, गलती हो ना होने पाए इसलिए ध्यान से देखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, बताइए क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू, फिर कॉस, अब पहले लिखेंगे c प्लस डी बाई टू, सी कितना है x, प्लस डी कितना है h, no सॉरी c कितना है x प्लस h, और प्लस डी कितना है x अपॉन टू हो गया। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इनटू, इनटू में क्या होता है, साइन c माइनस डी बाई टू, चलिए x प्लस h, ये c हो गया, माइनस डी मतलब x, और अपॉन कितना हो गया, टू हो गया, करेक्ट है। और सभी के अपॉन में सबसे नीचे जो अपॉन में था वो कितना था, h था, ये h हो गया। तो अब आप देखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे ये x और यहाँ पे ये x कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये f डैश x कहाँ तक पहुंचता हुआ नजर आया, ये हो गया लिमिट, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्या कितना आ गया आंसर, टू टाइम्स कॉस, ठीक है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स, और प्लस h, और अपॉन टू। कुछ बच्चे थोड़ा जिनको बेसिक कंफर्म नहीं होता वो टू से टू काटने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इनटू, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ h बाई टू,
यानी इसके एंगल में क्या आ गया, h/2 आ गया, और ये अपॉन में कितना हो गया, h हो गया, अपॉन में h। अब यहाँ पे आपको एक लिमिट का रूल बताया गया था। देखिए एक लिमिट की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कहीं लिमिट, मान लीजिए x टेंडिंग टू a लिखा है और अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो सब बच्चों को मालूम होता था कि इनकी अलग अलग लिमिट हम लोग कर सकते हैं। यानी हियर वी कैन कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू a fx, लिमिट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये आपने सीखा था, तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम पहला फंक्शन मान लेते हैं और उसकी लिमिट हम अलग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बहुत अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो कॉस आपको होमवर्क दिया जाएगा, अभी ध्यान रखिएगा, आप उसको घर पे आराम से कर सकते हैं। h टेंडिंग टू जीरो कितना हो गया बेटा, कॉस 2x प्लस एच बाई टू, ये पहला लिमिट हो गया। उसके बाद जो बचा उनको सब हम यहाँ लिख देते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर कितना था, साइन h/2, अच्छा नीचे क्या चल रहा था, ये h हम यहाँ ले आए, और ये जो यहाँ वाला 2 आपका दिख रहा था उसको हम नीचे ला करके h/2 कर दिए। इसको करने के पीछे भी एक मकसद है। तो अब आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दिस इज कॉस ऑफ 2x प्लस h/2, ओके, इनटू, और यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं लिमिट का, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h/2 अपॉन h/2, करेक्ट। तो अब अगर आप गौर से देखें, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो हम h/2 को चलो x मान लेते हैं, तो बताइए अगर हमारा h, सॉरी, h टेंडिंग टू जीरो है तो h/2 भी जीरो होगा, यानी x भी जीरो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला मैच हो गया, साइन x अपॉन x। अब बताइए साइन x अपॉन x, और जब x टेंड कर रहा हो जीरो की तरफ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इनटू लिमिट क्या लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू जीरो, और ये कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाई 2। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे और h के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना आसान सवाल हो गया, ये 2x अपॉन 2 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज व्हाट, दिस इज cos x। अब आप बताइए sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने प्रूव कर लिया कि जो चीज अभी तक आप रट करके लिखते थे, है ना, तो ऐसे में देखिए आपने प्रूव कर लिया कि अगर एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स हो तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर लिया है एफ एक्स इजिकल टू क्या हो गया, कॉस एक्स। आप इसको वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको एक एक पॉइंट क्लियर है। और चलिए अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर है तो एक होमवर्क हम आपके लिए देते हैं, वो होमवर्क हम यहाँ लिख देते हैं HW में। चलिए अब आप घर पे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लीजिएगा, करेक्ट है ना, और आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव करने का प्रयास करिएगा कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो जो बच्चे साइन एक्स का अगर अच्छे से समझ गए हैं, कॉस एक्स का बहुत आराम से कर ले जाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और एग्जाम में ये सवाल आते हैं, इसलिए आप इसको दोबारा जरूर करिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो वो साइन हमने किया, कॉस आपके लिए छोड़ दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टेन का करेंगे और कॉट फिर आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब तो काफी आप लोगों को क्लियर होता हो गया, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपको होना जरूरी है। एक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है और दूसरा आपको लिमिट, और लिमिट का स्पेशली वो फॉर्मूला कौन सा वाला, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो आइए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी अब हम लोग करेंगे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टेन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो आप तुरंत बताओ आपको अगली नीड किसकी है, एफ एक्स प्लस एच की है। तो क्या करेंगे, टेन की जगह पे टेन एक्स प्लस एच रख देंगे। अब लगाएंगे अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बताइए एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना हो गया 10x प्लस h माइनस एफ एक्स कितना हो गया बेटा 10x अपॉन h। अब देखिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से आपको वही 0/0 मिलेगा, तो हम लोग को प्रयास करना नहीं है। अच्छा 10c माइनस 10d जैसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर 10 को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बताइए क्या फॉर्मूला होता है 10x का, आपने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो अगर tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आइए ये अप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा साइन x प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। ओके ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है ना, और अपॉन में टोटल h चल रहा है। अगर आप अगले स्टेप पे सोचें तो आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, यानी इन दोनों का इनटू आपस में हो जाएगा, इधर इन दोनों का इनटू हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आप लोगों को क्लास हमारा ख्याल 6, 7, 8 से सिखाया जाता है। h टेंडिंग टू 0, बताइए जब इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, करेक्ट, माइनस फिर क्या होगा कॉस ऑफ x प्लस एच और इंटू साइन एक्स, और अपॉन में देखिए क्या होगा डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई तो होंगे होंगे साथ में h भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में h हो जाएगा, एक आपका cos x हो जाएगा और एक आपका cos ऑफ x प्लस h हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, खूब आपको नॉलेज होनी चाहिए तब आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, लेकिन यहीं पे अगर माइनस लगा होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, तो आपको यहां से यहां जाना है। देखिए ये समझिए साइन ए है और ये कॉस बी है, ये क्या है कॉस ए है और ये है साइन बी। अब आप देखो किससे मैच हो रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये मैच हो रहा है साइन ए माइनस बी से। तो हम लोग अगर ये ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूला लगा दें तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h tending to 0, and this is sin a minus b. A minus b. A means what? X plus h. Minus b means what? This is x. उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अपॉन h इंटू क्या होगा cos x इंटू क्या होगा cos ऑफ x प्लस h। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां से x और x आपका कैंसिल हो गया। नाउ we are having the next step h tending to 0, और इसमें भी दो पार्ट कर दे रहे हैं। देखिए साइन h बचा, तो एक आपका साइन h और अपॉन h हम अलग कर दे रहे हैं लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगा के, और दूसरा लिमिट h टेंडिंग टू 0 बाकी जो बच गया उसको अलग कर देते हैं। तो दिस इज 1 अपॉन कॉस x और इंटू कॉस ऑफ x प्लस h हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए साइन ये लिमिट का फॉर्मूला लग गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू यहाँ पे h सिंपली आप 0 कर दीजिए तो 1 अपॉन कितना हो गया दिस इज 1 बाई कॉस एक्स, और इंटू h रखेंगे 0 वो भी कॉस एक्स हो जाएगा, तो बताइए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। एंड इफ इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इट मीन्स इट इज सेक स्क्वायर एक्स। और वैसे भी बताइए आप tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको अपने अधिक से अधिक साथियों के पास पहुंचाइए। आप भी इसको कई बार रिवाइंड करके देखिए। मुझे नहीं लगता कि 11th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझने में या उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो सकती है, और ये बहुत जरूरी है। चलिए फिर हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। अब आपका इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो होमवर्क हो गया
वो हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, यानी आपको कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो बताइए टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का आपको मालूम होता है क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ये चीज आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आज के लगभग हम आखिरी आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है, और फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके बाद एटलीस्ट क्लास 11 के लेवल पे आपको कोई दिक्कत देने वाला नहीं है। ये अच्छा सवाल है। आपको मालूम है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सेक एक्स है बच्चों, तो एफ डैश एक्स जो है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दिस इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये चीज हमें प्रूव करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ एक्स आपको कितना दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है सेक एक्स, और जब आप यहाँ से एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच, करेक्ट। अब लगाइए यूजिंग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, एंड द वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, और अपॉन अपॉन कितना बेटा एच। अब फिर यहाँ पे वही संकट आया, यहाँ फिर से वैल्यू हमारी 0/0 हो रही है, और ना ही सेक ए सी, जैसे साइन सी माइनस साइन डी का आपने पढ़ा था, वैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो बेहतर है कि हम इसको कॉस में बदल देंगे। तो क्या करेंगे बताइए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब आप बताइए सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसको हम 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। और अपॉन में ये जो एच है उसको हम बाहर यहाँ लगा के लिख देते हैं, 1/h बाहर कर देते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, चलिए 1/h आप बाहर रहने दीजिए। बताइए एलसीएम लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और अपॉन कॉस एक्स ऐसे होगा, और कॉस एक्स प्लस एच ऐसे हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है, जो पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें ये अभी जो हमने साइन और टेन का सीखा है, तो हम लोग अब ये इसका सीखते हैं सेक का। थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन और ज्यादा ध्यान से सीखना है। कैसे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए 1/h आपका ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बच्चों, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब आप पहचानिए सी का काम कौन कर रहा है, एक्स, डी का काम कौन कर रहा है। अब आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ये लिख लीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता था -2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। ये आपके क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे ये फॉर्मूला बताया जाता है। तो आइए हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। तो देखो माइनस पहले फॉर्मूले में हो गया 2 साइन, क्या होना है, c प्लस d/2। आप पहचानिए c कितना है, x है, d कितना है, x प्लस h, तो c प्लस d हो गया, अपॉन 2 हो गया, इंटू साइन c माइनस d। तो देखिए x में से आप x प्लस h घटाएंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये c माइनस d/2 हो गया। नीचे क्या चल रहा है, नीचे आपका चल रहा है cos x और cos ऑफ x प्लस h, ये पहले से चल रहा है, ठीक है। अगर आप अब आपने इतना कर लिया है, तो क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो बताइए एफ डैश एक्स हम चलते चलते कहां तक पहुंच गए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/h ऐसे रहेगा, और जरा यहां सॉल्व करिए, x और x ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन
2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखिए यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस एच बाई 2 आएगा। अब साइन माइनस थीटा, देखिए अगर कहीं साइन के साथ अगर माइनस में कोई चीज आती तो माइनस बाहर आ जाता है, तो हम वो माइनस इसको लेकर के इसको प्लस बना दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं साइन ऑफ एच बाई 2, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है बताइए, नीचे चल रहा है cos x और कितना चल रहा है cos ऑफ x प्लस एच। अब देखिए यहाँ भी बड़ी समझदारी से लिमिट के हम दो पार्ट कर लेंगे और आसानी से ये चीज सॉल्व हो जाएगी। कैसे करेंगे उसको सावधानी से देखिए, देखिए एक पार्ट में हम इसको लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एक तो आपका ये साइन 2x प्लस एच बाई 2 लेते हैं और नीचे ले लेते हैं cos x और cos x प्लस एच ले लेते हैं। बाकी जो दूसरा बचा वो दूसरा पार्ट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब आप देखें क्या बचा, एक तो ये साइन h बाई 2 बच गया था, तो चलिए साइन h बाई 2 लिख दिया। देखो नीचे ये h बच गया था तो ये हमने h लिख दिया, और ये 2 ऊपर बचा था इसको ला करके हमने नीचे लिख दिया। अब आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि ये 1 होने वाला है, तो आइए अगर 1 होने वाला है तो लिख दीजिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस एच अपॉन 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा cos x और cos ऑफ x प्लस एच, और बाकी यहाँ पे इंटू में 1 हो जाएगा, यानी ये लिमिट वाला फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जहां जहां h दिख रहा है सब जगह जीरो रख दीजिए। तो जब बताइए h यहाँ जीरो रखेंगे तो 2x अपॉन 2x तो केवल साइन x हो जाएगा, अपॉन cos x हो जाएगा, और यहाँ भी h जीरो हो गया तो यह भी cos x हो गया, ठीक है ना। अब बताइए साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 अपॉन cos x तो sec x। अब आपको मालूम भी है कि बताइए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x इंटू tan x। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पढ़ा, और उस पर क्लास 11 के लेवल पे जो छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिंपल क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप इसका फायदा उठाइए, अपने नोट्स इसी तरीके से बनाइए, और ये क्वेश्चन सर अगर आप एक बार दो बार कर लेते हैं तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिक कॉन्सेप्ट को और सिंपल क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे। क्लास देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।